बात तब की है जब मैं 13 साल की थी और अपने माता पिता और भाई बहन के साथ देहरादून घूमने जा रही थी। मेरा भाई 16 साल का था और बहन 21 साल की। मुझे वो रास्ता या जहाँ पर हम लोग रुके थे वो बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि इस बात को 15 साल हो चुके हैं। हाँ, मुझे इतना जरूर याद है कि हम लोगों ने एक छोटे से गांव में एक घर किराए पर लिया। वहाँ से एक पहाड़ी सामने ही दिखाई देती थी। उस गांव में तकरीबन 20 से 25 घर रहे होंगे। हम लोगों के घर के पास ही एक छोटी सी झील थी और झील के दूसरी तरफ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी। वो झोपड़ी टूटी हुई थी और बहुत पुरानी लगती थी। उस पे हर तरफ घास चढ़ी हुई थी। उस झोपड़ी का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और हम लोगों के घर और उस झील के बीच में एक बहुत ही लंबा तार का गेट लगा हुआ था। हमारे घर के चारों ओर वो तार इसलिए लगा हुआ था ताकि कोई भी हम लोगों के घर तक ना पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सामने दिख रही बेल को दबाएं। उसी शाम को मैं और मेरे भाई ने वहां जाकर सब कुछ देखने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास उस दिन उस झील में तैरने के अलावा कोई काम नहीं था। वो ठंड का महीना था, इसलिए शाम बहुत जल्दी हो गई। हम दोनों उस झोपड़ी की तरफ जा रहे थे और जाते हुए रास्ते में हमने देखा एक बहुत ही तेज रोशनी उस झोपड़ी की छत से बाहर की ओर आ रही थी। हालांकि वो रोशनी किसी बल्ब की ना होकर किसी टॉर्च की रोशनी लग रही थी। हमने उस टॉर्च की रोशनी को झोपड़ी के अंदर प्रकाश फैलाते हुए देखा और उसके तुरंत बाद वो टॉर्च की रोशनी हमारे ऊपर थम गई। मैं और मेरा भाई दोनों बहुत डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। मेरे माता पिता और बहन कमरे में तेज आवाज पर टीवी देख रहे थे, इसलिए अगर हम तेज आवाज में चिल्लाकर मदद के लिए भी पुकारते तो भी हमें कोई ना सुन पाता। हालांकि मैं बचपन से थोड़ी डरपोक हूँ, मगर मेरा भाई बचपन से काफी निडर और साहसी है, इसलिए मैं तब और भी डर गई और मैंने देखा कि डर के मारे उसके होंठ भी फड़फड़ा रहे थे। मुझे लगा कि वो मुझे जरूर बताएगा कि अब क्या करना है, लेकिन वो भी वहां पर मेरे ही तरह हैरान खड़ा रहा। इसी तरह डरे हुए हम दोनों उस चमकती रोशनी के सामने बहुत समय तक खड़े रहे। कुछ देर बाद अचानक वो रोशनी चली गई। मेरा डर थोड़ा कम हुआ, मगर हमें अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तब हम दोनों अपने घर वापस जाने के लिए उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। हमें आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी एक बहुत खराब घटना घटी। हम लोगों को झोपड़ी के अंदर से एक बहुत ही दहाड़ने जैसी डरावनी आवाज सुनाई दी। हम लोगों ने और भी तेज गति से भागना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम लोग उस झोपड़ी से दूर जा रहे थे, वो डरावनी आवाज कम होती जा रही थी। जब हम लोग उस झोपड़ी से काफी आगे जा चुके थे, मैंने पहले संकोच किया और फिर घूमकर उस झोपड़ी की तरफ देखा। मेरे डर की कोई सीमा नहीं रही। मैंने उस झोपड़ी में एक बूढ़े आदमी को हाथ में टॉर्च लिए हुए देखा। उसके हाथों में खून लगा हुआ था और उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे उसने पूरी जिंदगी में एक बार भी कभी कंघी ना की हो। उसकी दाढ़ी उथल पुथल से थी और उसका चेहरा काफी गंदा और डरावना था। उसने अपना चेहरा और भी डरावना बना लिया और तीखी आवाज में बोला, बच्चों यहाँ आओ, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम लोग मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? उसने जब ये कहा तो उसकी आंखें झपक नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने ये शब्द मुझसे कहे थे। मैं बहुत जोर से चिल्लाई और अपने भाई के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए और भी तेज रफ्तार से अपने घर की तरफ भागी। हमने अपने माता पिता को सारी बात बताई और रोते हुए मैंने अपने भाई बहन को जोर से गले लगा लिया। पहले तो मेरे माता पिता ने हमारा विश्वास नहीं किया और इस पूरी घटना को सुनकर वो काफी हैरान हुए। लेकिन जब उन्होंने उस बुढ़े आदमी को हाथ में एक खून लगी हुई छुरी लिए खिड़की पर आते देखा तो वो जोर से चिल्लाए और पुलिस को फोन किया। चूंकि वो एक छोटा सा गांव था, इसलिए पुलिस हमारे घर के पास जल्दी ही आ गई और पुलिस के आते ही हमने उस बुढ़े आदमी को उस झोपड़ी की ओर भागते देखा, पर पुलिस उस बुढ़े आदमी को कभी पकड़ नहीं पाई। उन्होंने हमसे पूछा कि वो आदमी कैसा दिखता था और उसने कौन से कपड़े पहने थे,
पुलिस ने हमें बताया कि एक ऐसे ही आदमी ने पिछले महीने एक लड़की की छुरी से हत्या कर दी थी। मैं सोच नहीं सकती थी कि अगर हम लोग उस झोपड़ी के अंदर चले गए होते या अगर पुलिस समय पर ना आई होती तो हमारा क्या होता। अब मैं जब भी उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मैं डर के मारे कांपने लग जाती हूँ। और मैं उस घर में कई बार गई रुकने के लिए, लेकिन मैं उस झोपड़ी के करीब कभी नहीं गई और मैंने कभी भी उस आदमी को दोबारा नहीं देखा। उम्मीद करती हूँ कि पुलिस ने उस आदमी को अब तक पकड़ लिया होगा, क्योंकि उस शाम की डरावनी यादें आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी ये डरावना हादसा कभी नहीं भूल पाऊंगी।